हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे बीएड अड्डा चैनल में। आज मैं आपको बीएड के सेमेस्टर 1 के पेपर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जो कि आपका पहला पेपर है, उसके यूनिट 5 के टॉपिक रिसेंट इश्यूज रिलेटेड टू एडोलसेंट एंड डेवलपमेंट, जो आपके डेवलपमेंट के जो भी संबंधित हालिया जो मुद्दा है आपका, उसके बारे में देखेंगे हम आज। तो आज हम लोग मेनली किशोरावस्था का जो विकास है उसमें अकेलापन जो है, लोनलीनेस है, उसके बारे में देखेंगे। एक एक करके हम आपके नेक्स्ट वीडियो में ये सब टॉपिक करवाते जाएंगे जो कि आपके यूनिट 5 से रिलेटेड है, तो बने रहिएगा। तो जो आपके रिसेंट रिलेटेड इश्यूज है एडोलसेंट में, वो देखते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, जो एडोलसेंट है, एडोलसेंस है आपका किशोरावस्था है, वो आपके कहाँ से स्टार्ट होता है? इसका ट्रांजिशन फेज होता है बचपन से लेके आपको जो वैश्विकता में संक्रमण करने शुरू कर देता है आपका ये। तो इसमें जो इश्यूज होते हैं वो कैसे कैसे आता है? इंडिपेंडेंस के थ्रू आते हैं, स्वतंत्रता का जो मुद्दा होता है, या खुद की पहचान, या फिर कामुकता और रिश्ते जो होते हैं, सेक्सुअलिटी और जो रिलेशनशिप होती है, वो आपके डेवलपमेंटल को डिफाइन करती है। तो जो आपकी मेजर इश्यूज है आपकी, वो हम लोग देखेंगे। जैसे कि किशोर में जो सामने निम्नलिखित मुद्दे जो है वो प्रमुख है आपके, जैसे वायलेंस करना, आपका कोई भी हिंसा करता है तो आपका क्या है, बच्चों का वो रिलेटेड इश्यूज है आपके। दूसरा साइबर बुलिंग जो है, बुलिंग उसको बोलते हैं जो बदमाशी करते हैं, किसी इंटरनेट के माध्यम से किसी को छेड़ते हैं या फिर किसी को चिढ़ाते हैं या फिर कुछ गलत चीज आपको इंटरनेट पे पोस्ट कर देते हैं, तो ये आपका साइबर हो गया। जो इंटरनेट के माध्यम से कोई भी चीज पोस्ट करते हैं या किसी को नुकसान देते हैं, वो साइबर बुलिंग हो गया। इंटरनेट एडिक्शन जो हो गया कि आपको जो भी इंटरनेट आप यूज करते हैं, चाहे वो मोबाइल पे यूज करो या लैपटॉप पे करो, तो उसकी लत लगना, उसे इंटरनेट एडिक्शन कहते हैं। चौथा है सुसाइडल बिहेवियर, जो आत्मघाती व्यवहार हो, मरने की हो, सुसाइड करने की हो, डूब के मरने की हो, वो सब जो बिहेवियर शो करते हैं वो भी एक आक्रामक टाइप के हैं आपके। पचमा है आपका पीयर प्रेशर, जो सहकर्मी है उसके दबाव में आकर लोग पीने लगते हैं, खाने लगते हैं, सिगरेट करने लगते हैं, तो ये आपके पीयर प्रेशर के दबाव से होता है। चौथा है आपका इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड, सूचना जो आप अधिभार दे देते हैं। कोई भी सूचना हो, जैसे कि आपको क्लास में 1 घंटे की कक्षा होती है, उसमें अगर आप 1 घंटे में आप पूरा चैप्टर खत्म कर देते हो और बोलते हैं कि आप कल या परसों टेस्ट लेंगे, तो ये क्या होता है, इंफॉर्मेशन आप दे दिए, ओवरलोड हो गए, दिमाग से उड़ भी गया, और इससे क्या होगा, उन्हें समझ भी नहीं होगा और प्रेशर भी पड़ेगा इससे। सेक्सुअल एब्यूज, यौन शोषण, जो मोलेस्टेशन होते हैं, किसी को तंग करना, तो ये सब आपका सेक्सुअल एब्यूज पार्ट में आ जाता है। अब सब्सटेंस इश्यूज, जो पदार्थ मुद्दे होते हैं, जैसे आपका सिगरेट हो गया, निकोटीन हो गया, ड्रग्स हो गया, ये सब चीज आपके, अल्कोहल हो गया, ये सब सब्सटेंस इश्यूज में पदार्थ मुद्दे में आ जाते हैं। डेलिंक्वेंसी, जो अपराध करते हैं, 18 साल की एज से कम जो होते हैं, अपराध करते हैं, गलत चीज में रहते हैं, चोरी चमारी डकैती या फिर किसी को छेड़ना, ये सब आपका डेलिंक्वेंसी में आता है, अपराध में आता है। 10वां है गेमिंग एडिक्शन, जो गेम की लत लगती है किसी को, चाहे पबजी की गेम हो, फायर फ्री हो आपका, या कोई भी गेम हो मोबाइल पे या लैपटॉप पे, ये सब आपका गेम की एक लत होती है, एक लिमिट में ही खेली जाती है, ज्यादा समय से कुछ भी ज्यादा करने पे ये आपकी लत को खराब कर देती है। तो चलिए, आज का टॉपिक मेनली है आपका लोनलीनेस, अकेलापन। जो ट्रांजिशन फेज होता है आपका चाइल्डहुड और एडल्टहुड में, तो एडोलसेंस इन्वॉल्व करता है कि कोई भी चीज को आप सेपरेट कर देते हो, उसको अलग कर देते हो उसके फैमिली से और उसकी आइडेंटिटी को उसके बनाने से, तो इससे वो अकेलापन फील करता है। बट वो हाई डिपेंडेंसी फील करता है, उच्च निर्भरता होती है, बट परिणाम स्वरूप उनका जो अकेलापन हो जाता है वो उसे अनप्रोटेक्टेड, असुरक्षित बनाता है, और उन्हें दोस्त बनाने में असमर्थता महसूस होने लगती है, उसकी भावना पर आधारित हो सकता है। तो डेफिनेशन जो आपका लोनलीनेस है, बहुत सारे डेफिनेशन आपकी साइकोलॉजिकल स्टेट के हिसाब से दिया गया है, और ये मतलब ये मनोवैज्ञानिक अवस्था की तरह अकेलेपन की परिभाषा तय करना इसे मुश्किल है, और अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने हिसाब से अलग डेफिनेशंस दिए हैं। तो जो लोनलीनेस है वो स्ट्रांगली आपका नेगेटिवली कोरिलेटेड होता है, नकारात्मक रूप से, असंबद्ध रूप से आता है ये। इससे आपका क्या क्या रिलेटेड होता है? इससे आपका जो डिप्रेशन है, अवसाद है, हॉस्टिलिटी जो शत्रुता है आपकी, अल्कोहलिज्म जो शराब की लत लग जाती है,
या कोई भी खराब आत्म अवधारणा, जो खुद की जो अवधारणा है कि हाँ हम दारू पीने से बहुत ताकत हो जाएंगे, हमारा ये नहीं होगा, दर्द कम हो जाएगा, तो ये उसकी खुद की अवधारणा है। चौथा इधर साइकोसोमैटिक इलनेस, जो मनोदैहिक बीमारी होती है, वो जैसे विकृति से जोड़ा गया है। इससे आपको इस व्यवस्था में जो स्वास्थ्य समस्या के प्रति क्या होती है, बढ़ती संवेदनशीलता से जुड़ा गया है। जो आपके वल्नरेबिलिटी है उसे स्वस्थ जो हेल्थ प्रॉब्लम से जोड़ा गया है आपको लोनलीनेस। तो लोनलीनेस आपका क्या अकेलापन महसूस लोग, इसके बाद लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो अकेलापन का ये पहला स्टेज हो जाता है। तो लोनलीनेस जो बहुत सारे सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स देते हैं आपको, और इससे लॉन्ग टर्म होने से आपका बहुत सारा प्रॉब्लम्स होने लगता है, दीर्घकालिक नकारात्मक परिणाम मिलता है, जो कि आपका ये निम्नलिखित परिणाम है। जैसे कि वो खुद का जो सेल्फ एस्टीम या आत्मसम्मान जो है वो खुद का नुकसान करने लगता है, वो दुख अनुभूति करने लगता है, मेलेनाइज वो अस्वस्थ की भावना को लगने लगता है, बोर्डम उसकी जो जिंदगी है बोरियत लगने लगती है, अलगाव होने लगती है दूसरों से, दोस्त नहीं बनते हैं अच्छे से, और वो अपॉर्चुनिटी जो भी उसकी साथियों की जो भी आपकी अवसर होती है वो दूसरे से मिलने की, अपने सहपाठी से बात करने की या कुछ चीज़ सीखने के लिए, वो सब ये इसकी कमी होने लगती है इसमें। तो ये आपके कंसिक्वेंसेस थे। अब अकेलापन की योगदान जो कारक है, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर जो है लोनलीनेस का, वो देखते हैं हम लोग। तो आपका पहला कन्फ्लिक्ट हो जाती है अपने दो घर में, जो कलह हो जाती है, सुना कलह हो जाती है, लड़ाई होती है बातचीतों के लेके, उसके कारण होती है। या आप कोई नए स्कूल में मूव करते, जैसे आप 10th क्लास में आप कोई स्कूल में पढ़े और 11th 12th आप कोई और दूसरे स्कूल में चले गए हैं, तो इससे भी लोनलीनेस फील होता है, दोस्त बनने में समय लग जाता है, क्योंकि अच्छे दोस्त आसानी से नहीं बनते हैं। अगला है न्यू नेबरहुड, जो आपकी नई पड़ोसन बनती है, उससे कचकच ये वो करके इससे भी आप लोनलीनेस करने लगते हैं। अगल बगल में आपके कोई दोस्त नहीं बनते, बातचीत नहीं हो पाता, घर पे रह के बोर होने लगते हैं, तो ये भी है। लूजिंग ए फ्रेंड, एक दोस्त अगर खोते हैं, कोई चीज़ को लेके मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगती है तो दोस्ती खत्म हो जाती है, फिर वो जितना पहले लगाव था उससे बात करना बंद हो जाता है अचानक से, तो जो समय काटना होता है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। आदत हमेशा खराब चीज़ होती है, ज़्यादा चीज़ कोई भी लिमिट में करो तो अच्छी होती है। कोई भी सामान जो होती है उसे आपको, कोई भी वस्तु या अधिकार या पालतू जानवर को खोना एक बहुत बड़ा डिप्रेशन में लेके चला जाता है। लोनलीनेस, जैसे कि आप कुत्ता पालते हैं और वो अचानक से वो मर जाता है और उससे आपका बहुत लगाव है ना, तो आपको बहुत महसूस होता है कि अकेलापन लगता है। कोई भी किसी पेरेंट्स का डाइवोर्स होता है, तलाक होता है, उसका जो अनुभव है वो भी बहुत गंदा देता है आपको। एक्सपीरियंस जो डेथ होता है, किसी पालतू या महत्वपूर्ण व्यक्ति की मृत्यु होने लगती है, उसके अभाव में लोगों को फील होता है। कोई भी सहपाठी द्वारा अस्वीकृत होती है, ऐसे कोई गेम खेलते हैं उसमें आपको पार्टिसिपेट नहीं होने देते हैं, उसमें अकेलापन होते हैं। जो भी सोशल स्किल्स होते हैं, सामाजिक कौशल और ज्ञान की जो कमी होती है, उससे दोस्त से कैसे बनाया जाए, वो लैक सोशल स्किल्स के थ्रू होती है कमी। आपका शर्म होता है, एंजाइटी चिंता जो होता है, आपकी लो कम आत्मसम्मान होने लगती है, और जो इंटरनेट की लत होती है, ये सब आपकी अकेलेपन की योगदान एक कारक हो जाती है ये। अब साइन क्या है आपका, लक्षण क्या है अकेलापन का, वो देखते हैं। कैसे पहचानेंगे कि ये लोनलीनेस है, तो वो डरपोक बनने लगता है, चिंतित होता है और उदास दिखने लगता है, तो समझ सकते हैं कि वो लोनलीनेस फील कर रहा है। कोई भी चीज़ में रुचि की कमी होने लगती है, कोई भी उसके जो प्लेमेट से जो खेलने वाले लोग हैं उसकी अस्वीकृति होती है, तो उससे आपको महसूस होता है, लक्षण दिखने लगते हैं उसके। अकेला कहीं कोने में जाके बैठता है, वो किसी से बात नहीं करता है। अवॉइडिंग अदर एडोलेसेंट बाय चांस, संयोग से अन्य किशोर से बचने की कोशिश करता है, या कोई पीयर से वो शिकार बन जाता है, किशोर साथियों द्वारा वो शिकार किया जाता हो, बुलिंग किया जाता हो, चिढ़ाया जाता हो, तो ये उसके क्या चीज़ हो गए, साइंस हो गए, आप देख के बता सकते हैं। अब ये अंतिम है आपका एडुकेशन इम्प्लीकेशंस, जो है आपके किसके, लोनलीनेस के, जो शैक्षिक निहिरता अकेलापन के, वो सब देखते हैं ये पॉइंट्स। ये एडुकेशन इम्प्लीमेंट से बहुत आते हैं, हमेशा आते रहते हैं, आपके सेमेस्टर फर्स्ट और सेकंड में भी आते हैं आपके।
तो जो भी एडोलसेंट, जो भी किशोर होता है वो बहुत आक्रामक अगर वो दिखाता है, एग्रेसिव रिपोर्ट करता है, तो वो ग्रेटेस्ट डिग्री है, वो अकेलापन का एक बहुत बड़ा डिग्री शो करता है। सामाजिक जो डिससेटिस्फैक्शन है उसका वो फील नहीं लगता है, वो रिजेक्ट किया जाता है बहुत सारे रीजन से। टीचर को देखना, उसको बताना होना चाहिए कि कौन सा सर्कमस्टांसेस के कारण हुआ है, वो रिजेक्ट किया गया है, जिससे वो ठीक किया जा सके। तो उसको कोई भी सिचुएशंस, कोई भी सहायता कर सकने में, स्थिति को बदलने में शिक्षक यहाँ एक अहम भूमिका निभा सकता है, सहायता कर सकता है। दूसरा है कि एडोलसेंट, कोई भी किशोर है, उसको निग्लेक्ट या विथड्रॉ किया जाए कोई भी चीज में, अपेक्षित या उसे पीछे हटने को कहा जाए, तो ये अकेलापन महसूस करने लगता है। एग्रेसिव रिजेक्टेड किया जाता है एडोलसेंट को, कोई भी रीजन से ये हो सकता है, चाहे वो सोशल स्किल्स के द्वारा हो, सामाजिक कौशल की कमी के कारण हुआ जाए। तो जो भी चिल्ड्रन है, जो भी बहुत अपने शाय फीलने लगते हो, शर्मीले हैं या संकोच होते हैं, संकोचित या चिंतित होते हैं, यह भी कारण उसका हो सकता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर उसकी कमी है, खुद की आत्मविश्वास की कमी है, तो उसके कारण भी होती है। अगर आपका आत्मविश्वास कम है तो आप किसी से बात नहीं कर पाएंगे, शर्मीले तो कुछ बोलेंगे नहीं। तो कोई भी जो एडोलसेंट है, ये इसकी कमी होती है स्किल्स की कोई भी, तो टीचर को क्या करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा उसकी प्रतिक्रिया को, उसके फीडबैक को, उसको सुझाव देना होगा, उसके साथ विचार विमर्श करना पड़ेगा, ताकि वो दूसरों के साथ घुल मिल सके, उसे कोई पीछे हटा ना सके। तो इससे आप चीज कर सकते हैं। तीसरा, स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस असिस्टिंग, तो जो सहायता करने वाली विशेष प्रतिक्रियाएं होती है वो कमजोर होती है, तो क्लासरूम में इसके कारण भी होता है। टीचर को क्या ध्यान देना चाहिए, जो इसके सेवरल अप्रोचेज है जिन्हें वो व्यक्तिगत किशोर के अनुकूलित किया जा सकता है, जो दृष्टिकोण पर विचार कर सकता है, तो इसके माध्यम से वो असिस्ट कर सकता है बच्चों को। चौथा है, जो एडोलसेंट जो किशोर होते हैं, ये दूसरों से शिकार हो जाते हैं किसी चीज के, तो स्कूल को, जो स्कूल विद्यालय उसको असुरक्षित महसूस करने लगते हैं, असेफ और खतरनाक जगह मानने लगते हैं। जैसे कि कोई घर आपको भूतिया घर हो, हॉन्टेड घर हो, अब एक बार जाएंगे आप महसूस करेंगे कि यहाँ भूत है, तो आप वहां दोबारा नहीं जाएंगे। उसी तरह विद्यालय में अगर आप असुरक्षित महसूस करेंगे, उसे खतरनाक जगह मानने लगेंगे और उसे नापसंद करने लगेंगे, तो आप विद्यालय कभी जाने का आपको मन ही नहीं करेगा, वो आप नेगेटिव फीडबैक्स दोगे उसे हमेशा। तो यहाँ रिपोर्ट किया गया है कि फीलिंग, यहाँ लोनलेस फील, अकेला फील लगने लगते हैं और स्कूल ना जाने के लिए वो करते रहते हैं, तो उसका शिकार हो जाते हैं। तो यहाँ क्या है, यहाँ खोजना पड़ता है, जो भी उसका इम्प्लीमेंट इमीडिएट खोजना पड़ता है कि क्या प्रॉब्लम हुआ है, क्या किसका वो शिकार हुआ है। तो टीचर को एक सपोर्टिव सुझाव देना चाहिए, सहायक सुझाव देना चाहिए उसको, कि शिक्षक आक्रामक को दृढ़ लेकिन सहायक सुझाव प्रदान कर सके उसे अच्छे से, ताकि वो इसे सेफ महसूस करे और लोगों से फैमिलियर मिलजुल कर रह सके। अब टीचर क्या कर सकता है, टीचर इस बारे में सोच सकता है कि किशोर जो अकेलापन महसूस कर रहे हैं वो पाठ्यचर्या के सहायक हो सकते हैं, इससे वो लोनली फील नहीं करेंगे। तो जो कुछ एडोलसेंट जो होते हैं, कुछ किशोरावस्था होते हैं, जो इसे बेनिफिट्स होती है, सहायक होती है उन्हें हेरफेर, चाहे वो मैनिपुलेशन करे उससे, या ड्राइंग्स करे संगीत के माध्यम से, रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से क्या करे, उसे अपने उदासी या अकेलापन की भावना को व्यक्तित करने के अवसर दिए जाने को लाभ हो सकता है। जैसे आपकी कोई भी हॉबीज होती है, कोई भी एक्टिविटीज होती है जिससे आपको अकेलापन महसूस नहीं होता है, जैसे कि आप डांसिंग करना अच्छा लगता है, आपको गाना गाना अच्छा लगता है, आपको एक्सरसाइज करना अच्छा लगता है, आपको पढ़ना अच्छा लगता है, तो ये सब आपको इंटरेस्ट है जो आपको डेवलप किया है, आप वो चीज़ करेंगे तो आपको कभी भी अपनी लाइफ में बोरियत फील नहीं होगा। तो कोई भी ड्रामेटिक प्ले, रोल प्ले हो, वो सब प्रॉप्स हो, उसमें आप जा सकते हैं, एक्टिविटी में भाग ले सकते हैं, उसमें आप फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं और खुद को कंट्रोल कर सकते हैं, भावना को व्यक्त करने और नियंत्रण करने की भावना महसूस करने में आपको मदद मिलती है। तो ये आपका लास्ट पॉइंट था। तो आज का टॉपिक लोनलीनेस, अकेलापन, यही समाप्त होता है। अगले टॉपिक के लिए बने रहे हमारे बीएड अड्डा चैनल में। प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। आपको जो भी टॉपिक के बारे में लेक्चर चाहिएगा प्लीज कमेंट बॉक्स में
कमेंट करें, जिससे मुझे पता चले कि आपको अगला टॉपिक किसके बारे में चाहिए। थैंक यू।